Saigal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। सीतापुर के वरिष्ठ पत्रकार नीरज श्रीवास्तव जी और शिक्षिका रीति श्रीवास्तव के होनहार बेटे कार्तिकेय श्रीवास्तव ने आईसीएसई बोर्ड हाई स्कूल परीक्षाफल में जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। हम कार्तिकेय से बात करते हैं कि उनकी सफलता के पीछे क्या राज है, किस तरह से उन्होंने तैयारी की और कितने प्रतिशत उन्होंने अंक अर्जित किए। तो कार्तिकेय, पहले बात तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और पहले तो बताइए आपने कितने प्रतिशत अंक अर्जित किए, उसके बाद किस तरह से आपने तैयारी की कि जिले में आप द्वितीय टॉपर बने। मैंने अपने क्लास 10th के बोर्ड्स में 97% प्राप्त किए हैं और मैंने अपनी तैयारी में सबसे पहले तो अपने शुरुआत के महीनों में अपनी थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट किया और इसमें रीजेंसी का भी बहुत हाथ रहा, क्योंकि उन्होंने हम लोग की थ्योरी बहुत जल्दी कंप्लीट कराने में मदद की, जिसके साथ हम लोग के बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते रहते थे, तो हम लोग की प्रैक्टिस भी हो गई। और आखिरी के कुछ महीनों में हम लोग जनरली प्री बोर्ड पेपर्स पे ध्यान देते रहे और मेनली प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि हम लोग का पैटर्न उसके हिसाब से बन गया था। इसलिए हम लोग गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह से प्री बोर्ड पेपर्स निकलवाते थे, उसकी प्रैक्टिस करते थे और नई नई मतलब वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग करने के लिए, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग ये सब टिप्स लगाते थे। और मेनली प्रैक्टिस बेस्ड हम लोग का आखिरी के महीनों में हो गया था, क्योंकि थ्योरी हम लोग की स्टार्टिंग में हो चुकी थी। एक अहम जानकारी चाहेंगे कि सीतापुर में यूपी बोर्ड के अच्छे स्कूल्स हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, आपने आईसीएसई बोर्ड ही क्यों चुना? आईसीएसई बोर्ड मुझे सबसे इसलिए बढ़िया लगता है क्योंकि उसमें हम लोग को एक तरीके सिलेबस बहुत ही बढ़िया उसका हम लोग को आगे की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो कि हम लोग के ग्रेजुएशन लेवल तक की मदद करती है। और तो और उसमें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग को पढ़ाया जाता है, उसके पैटर्न्स भी बहुत बढ़िया हैं, उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तरीके से हम लोग की मदद कर देते हैं। और तो और अभी जो नए पैटर्न्स हैं उसमें भी हम लोग की एनालिटिकल थिंकिंग को मदद करने में भी हेल्प किया, क्योंकि पहले थ्योरी बेस्ड था, लेकिन अब जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं उससे आईसीएसई बेस्ड और बढ़िया हो गया आईसीएसई बोर्ड हम लोग का। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, और अभी तो हाई स्कूल है, आगे क्या इंटर में कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं? इंटर में मैं अपनी ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम को ऑप्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लॉ की तैयारी करनी है 12th के बाद, इसीलिए मैंने क्लैट की तैयारी भी अपनी शुरू की है। और लॉ करने के बाद मेरा मेनली जुडिशियल सर्विसेज में अपना योगदान देने का मेरा मतलब मन है। शुरुआत जब आपने पढ़ाई शुरू की, हाई स्कूल बोर्ड थे, किस तरह से तैयारी की, किन चीज़ों पे फोकस किया और सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते थे? शुरुआत में मैंने जैसे कि कहा, हम लोग मेनली यूट्यूब से, मतलब बिना किसी कोचिंग के हम लोग यूट्यूब से अपनी थ्योरी बेस्ड को करते थे और हम उसी की प्रैक्टिस हम लोग की स्कूल में भी हो जाती थी। हम लोग मिनिमम स्कूल आवर्स के बाद अपना 6 से 7 घंटे हम लोग की पढ़ाई में चले जाते थे और फिर स्कूल आवर्स हम लोग की पढ़ाई मतलब स्कूल में हम लोग की प्रैक्टिस हो जाती थी। ये यूट्यूब को पढ़ाई में कितना सहायक मानते हैं, बजाय ऑफलाइन और ऑनलाइन में किसे आप ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं पढ़ाई में? मेरे हिसाब से यूट्यूब ने मेरी बहुत मदद की अपने क्लास 10th में पूरे, क्योंकि मैंने बिना किसी कोचिंग के सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से ही किया। और ऑनलाइन में मेरे साथ ये भी फ़ायदा रहा कि मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी मुझे तुरंत मिल जाती थी, ना ही मुझे इधर से उधर अपना कोचिंग में जाने आने का टाइम वेस्ट करना, और उन सब में जैसे कि बहुत टाइम चला जाता है। कोचिंग में बहुत से डाउट्स हम लोग के नहीं क्लियर हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, टीचर को बहुत बच्चों पर ध्यान देना है। वही यूट्यूब पर हम लोग को एक छोटी सी छोटी चीज़ भी, चाहे वो पेपर के पैटर्न हम लोग साथ में रख के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो फिर ऑनलाइन मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहा। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना चाहेंगे कि अन्य बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपके जो जूनियर हैं वो अब हाई स्कूल में आए होंगे, तो क्या उनके लिए आप संदेश देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से उनको शुरुआत से ही अपना थ्योरी पोर्शन को अच्छे से कर लेना चाहिए, उसके साथ साथ स्कूल की पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो हम लोग को प्रैक्टिस होती है, बच्चों के साथ इंटरेक्शंस होते हैं, नए नए क्वेश्चंस पता चलते हैं। तो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अपनी घर पे 6-7 घंटे की पढ़ाई रखें मिनिमम, और तो और आखिरी के मौके तक के अपना प्री बोर्ड पेपर्स को बहुत ध्यान दें, क्योंकि उनसे हम लोग के बहुत मदद होती है। और तो और प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स पे भी बहुत ध्यान दें, क्योंकि उनसे हम लोग के क्वेश्चंस के पैटर्न और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मार्किंग है, हम लोग को उससे बहुत मदद मिलती है।
जी बिल्कुल। ये कार्तिकेय श्रीवास्तव जिन्होंने हाई स्कूल की आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में जिले में दूसरा स्थान प्राप्त कर अपने विद्यालय का ही नाम, माता पिता का भी नाम रोशन किया। हम बात करते हैं नीरज श्रीवास्तव जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं सीतापुर के, और उनसे बात करते हैं कि अपनी बेटे की सफलता पर क्या कहना चाहेंगे। तो सर, क्या कहना चाहेंगे बेटे की सफलता? देखिए, जब सफलता कोई बेटे की होती तो ये उसके माँ बाप के लिए सबसे गौरव वाला पल होता है, जिससे वो अपने आप को ये महसूस करता है कि उसने जो भी मेहनत की, बच्चे को सपोर्ट किया, उसका आज परिणाम सामने आया है। तो इन्होंने मेहनत की, हम लोगों ने सपोर्ट किया, विद्यालय का मार्गदर्शन रहा, आप सबकी शुभकामनाएं रही, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, तो आज ये परिणाम आपके सामने है। और आगे भविष्य में भी ये लोग जिस स्ट्रीम को चूज़ करेंगे उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। हर माँ बाप की तरह मेरा भी फ़र्ज़ होगा कि हम उसमें पूरा सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाने में मदद करें। दोनों बच्चे आपके, अगर बेटी की बात करें तो वो भी जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहती है और तैयारी भी कर रही है लखनऊ में, और बेटा भी, क्या आपने मोटिवेट किया, ये अपनी इच्छानुसार इस फील्ड को चुना इन लोगों ने? देखिए, हमारे बच्चे शुरू से ही थोड़ा प्रशासनिक क्षेत्र में जाने के लिए इच्छुक थे। तो बेटी ने जब यहाँ से उसका अचीवमेंट रहा हाई स्कूल की परीक्षा में, तो जब लखनऊ गई तो उसे लगा कि यूपीएससी की तैयारी के साथ ही अगर हम क्लैट की तरफ जाएं तो हो सकता है उससे बहुत कुछ हमारा एरिया कवर हो जाएगा यूपीएससी का। उसके जो सब्जेक्ट्स थे, हिस्ट्री था, इकोनॉमिक्स थी, मैथ्स थी, इस सब सब्जेक्ट को लेकर के उसने तैयारी की। तो फिर उसने क्लैट को चूज़ किया, और क्लेट से जब उसने कोचिंग शुरू की है तो उसे लगा कि इसमें बहुत कुछ कवर है। तो इनका लोगों को जो आपस में डिस्कस होता था, उससे इनको लगा कि फील्ड तो लगभग दो ही उसमें है, यूपीएससी से लेकर के और जुडिशियल सर्विसेज तक। तो इन्होंने भी क्लेट को अपनी उसको प्रेफर किया और क्लेट की तैयारी इन्होंने भी शुरू की। उसके जो चीज़ें आती थी, इनका भी इंटरेस्ट उसमें जगह, जो उसके कोचिंग के जो वो आते थे, नोट्स वगैरह आते थे, उनको ये पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद इनकी भी जिज्ञासा हुई क्षेत्र में जाने की, उसका सपोर्ट हुआ, डिस्कस हुआ। तो जब परिवार में एक व्यक्ति होता है तो उससे रुझान बढ़ता है, तो वो इनका रुझान धीरे धीरे बढ़ा। और अभी जैसे इनका परीक्षा हाई स्कूल की कंप्लीट हुई, होली के त्यौहार के तुरंत बाद इन्होंने क्लैट की अपनी ऑनलाइन एक पैकेज ले लिया और उससे इन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। तो अब आगे इनकी तैयारियां चल रही हैं, जैसा ये चाहेंगे वैसा हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम माँ से बात करते हैं। रीति श्रीवास्तव जी स्वयं एक शिक्षिका हैं और दूसरे बच्चों का भी भविष्य संवार रही हैं। पहले बेटी ने टॉप किया, टॉपर्स लिस्ट में जगह बनाई, आज बेटे ने आप दोनों का नाम रोशन किया। क्या कहना चाहेंगी बेटे की सफलता? बेटे की सफलता पे मैं बहुत ही खुश हूँ। जैसे कि हर माता पिता को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ऐसे ही मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आज बेटी के बाद अब मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन किया है, हम सभी का नाम रोशन किया है। तो मैं बस यही, इसकी कड़ी मेहनत, इसमें सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि इसने बहुत मेहनत करी और हर समय का ध्यान ये ना रखते हुए ये कि बस पढ़ाई में ही अपना फोकस रखा है इसने पूरी तरीके से, और सफलता का उसकी पूरी मेहनत रंग लाई उसकी, और आज वो 97% मार्क्स उसको भी मिले। जैसे मेरी बेटी ने नाम रोशन किया था, आज मेरे बेटे ने भी किया। बहुत खुश हूँ मैं। बिल्कुल। तो बड़ी बहन के पदचिन्हों पर चलते हुए और उनसे प्रेरणा लेते हुए नन्ही छोटी सी उम्र में कार्तिकेय श्रीवास्तव, जो कि रीजेंसी पब्लिक स्कूल सीतापुर के छात्र हैं, उन्होंने आईसीएसई बोर्ड हाई स्कूल परीक्षाफल में 97% अंक अर्जित कर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और अपनी बड़ी बहन की तरह ये भी जुडिशियल सर्विस में जाकर नाम रोशन करना चाहते हैं। और इन्होंने सबसे अहम बात जो बताई आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई और यूपी बोर्ड में, कि आईसीएसई बोर्ड अलग हटके इसलिए है क्योंकि वो बजाय थ्योरेटिकल एनालिटिकल बेस्ड ज़्यादा है, इसीलिए उन्होंने आईसीएसई बोर्ड चुना और भविष्य के सपने को भी आई इंडिया से साझा किया कि किस प्रकार माता पिता भी गौरवान्वित हैं। और उन्होंने बताया कि वो जुडिशियल सर्विस में जाकर अपने जिले का और माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। आई इंडिया के लिए कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।